आइए स्टार्ट करते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, और इस यूनिट में हम काम करने वाले हैं राइटर पे। राइटर क्या है? राइटर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और मैनेज करते हैं, और इसको लिब्रे ऑफिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन होती है .odt। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास कोई ऑडियो फाइल है, तो अगर आप उसमें ध्यान दोगे तो उसके नाम के लास्ट में ना .mp3 लिखा हुआ होता है। उसी तरह से अगर मेरे पास कोई इमेज फाइल है, तो उसके नाम के लास्ट में .png या फिर .jpg करके लिखा हुआ होता है। तो इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, और एक्सटेंशन का काम है कि हमको फाइल का टाइप बताना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई फाइल दिखती है जिसके नाम के लास्ट में .odt लिखा हुआ है, तो मैं उसको देख के पहचान लूंगा कि ये फाइल जो है वो राइटर से बनाई हुई है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स, और इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यह है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर, और मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस टाइप किया। अब इस सेंटेंस में मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसका मैंने साइज चेंज कर दिया। ठीक है, देन इसको मैंने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, और इसका फॉन्ट भी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर यही काम मुझे अपने डॉक्यूमेंट में बार बार करना पड़ रहा है, फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, तो क्या मैं इसी तरह से बार बार चीजों को सेलेक्ट करूंगा, या फिर इससे एक अच्छा मेरे पास तरीका है कि इन सभी का एक कलेक्शन बना दूं, इन सभी को इकट्ठा करके एक जगह पे सेव कर दूं, जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। फिर से सुनो, जो भी मैंने यहाँ पे काम किया, बोल्ड किया, इसको अंडरलाइन किया, कलर चेंज किया, फॉन्ट चेंज किया, साइज चेंज किया, इन सभी चीजों का एक मैं सेट बना दूं, उसी सेट को हम स्टाइल बोलते हैं। उसका फायदा ये होगा कि ये जितनी भी चीजें हैं मुझे अलग अलग नहीं करनी पड़ेंगी, एक सिंगल क्लिक में मेरा काम हो जाएगा। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टाइल है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन, जिसको आप सेव कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि फॉन्ट डिटेल्स, जैसे साइज हो गया, नेम हो गया, वेट हो गया, अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अलाइनमेंट का मतलब समझ लेते हैं एक बार। मैं जहां से लिखना शुरू करता हूं उसको अलाइनमेंट बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेफ्ट से लिखना शुरू कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट। अगर मैं चाहूं तो राइट टू लेफ्ट भी लिख सकता हूं। कैसे? मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, अब ये राइट से लेफ्ट लिखना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको बीच में से भी लिखना शुरू कर सकता हूं। तो अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी भी हम स्टाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। अभी इतना समझो। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो और डेफिनेशंस, पॉइंट्स, एडवांटेजेस, जितनी भी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आप पीडीएफ को पढ़ोगे तो आपका पेपर बहुत मस्त जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपकी एक स्टाइल है जिसका नाम आपने रखा टाइटल स्टाइल। उसके अंदर आप ये सारी चीजें डाल सकते हो। यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि अगर आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बदलना है, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट की शक्ल बदलनी है, तो आप केवल उसकी स्टाइल चेंज कर दीजिए, पूरे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। चलिए, अगर हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल, तो क्या क्या हो जाएंगे। पहला है, हम अपने डॉक्यूमेंट में जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो कंसिस्टेंट कर पाएंगे। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक जैसा दिखेगा हमारा डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में इनकंसिस्टेंसी हम अवॉइड कर देंगे। दूसरा है, हमारा टाइम और एफर्ट बचेगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग वाला। जो हमारे बड़े बड़े फॉर्मेटिंग के चेंजेस हैं वो आसान हो जाएंगे, इजी बन जाएंगे। और हमारा जो फोकस है, चौथा पॉइंट शायद आपको दिख नहीं रहा हो क्योंकि मेरा फोटो लगा हुआ है वहां पे, कोई बात नहीं, पढ़ के बोल रहा हूं। हमारा जो फोकस है वो डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस पे नहीं जाएगा, उसके कंटेंट पे जाएगा। ठीक है, अगर कोई गंदा सा डॉक्यूमेंट हमें दिख जाए तो मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन अगर अच्छा डॉक्यूमेंट है, अच्छे से उसमें स्टाइल्स यूज हुई है, तो हमारा मन भी करेगा उसको पढ़ने का। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ स्टाइल कैटेगरीज। तो हमारे पास राइटर में 6 तरह की स्टाइल्स होती हैं। पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल। एक एक करके सबको समझेंगे, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले पेज स्टाइल हमारे पास आती है। जो जो चीजें हम पेज के अंदर देखते हैं वो सारी पेज स्टाइल में आती हैं। जैसे पेज का बॉर्डर हो गया, पेज का बैकग्राउंड हो गया। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो पेज स्टाइल डिफाइन बेसिक पेज लेआउट्स इंक्लूडिंग पेज साइज, मार्जिन्स, हेडर, फुटर, फुटनोट, बॉर्डर और बैकग्राउंड। तो ये सारी चीजें आपकी पेज स्टाइल के अंदर आती हैं। और डॉक्यूमेंट कैन हैव वन और मेनी पेज स्टाइल। आप एक डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पेज स्टाइल भी रख सकते हैं। वो कैसे? आप अलग अलग पेज पे अलग अलग पेज स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है हमारी पैराग्राफ स्टाइल। तो जो चीजें पैराग्राफ के अंदर आएंगी वही हम पैराग्राफ स्टाइल्स में कंसीडर कर लेंगे। जैसे पैराग्राफ पे भी बॉर्डर होता है, पैराग्राफ का अलाइनमेंट हो गया। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो पैराग्राफ से हम ऑर्गेनाइज करते हैं डॉक्यूमेंट कंटेंट इनटू पैराग्राफ्स। ठीक है, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है उसको हम पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्या क्या चीजें आएंगी पैराग्राफ स्टाइल के अंदर? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंक्लूड्स टैब स्टॉप्स,
टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर। उसके साथ साथ इसके अंदर करेक्टर स्टाइलिंग भी आ जाती है। वो कैसे आती है, क्या इसका मतलब है करेक्टर स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स का, वो अभी हम समझेंगे। पहले हमको समझना पड़ेगा करेक्टर स्टाइल। देखो, कैरेक्टर स्टाइल का मतलब होता है कि हम इस स्टाइल को कैरेक्टर्स पे अप्लाई करेंगे, यानी हम इसको वर्ड्स पे या फिर सेंटेंसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एक पैराग्राफ है, मुझे केवल इतने पार्ट को चेंज करना है, मुझे केवल इतने पार्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है, इतने पार्ट का मुझे फॉन्ट चेंज करना है, इतने ही पार्ट का मुझे साइज भी चेंज करना है, ठीक है, और इसको बोल्ड करना है मुझे। तो ये सारी चीजें मुझे केवल इन 3-4 वर्ड्स पे करनी है, तो उसके लिए मैं कैरेक्टर स्टाइल को यूज करूंगा, ठीक है। अगर यही चीज मुझे पूरे के पूरे पैराग्राफ पे करनी होती तो वही चीज मेरी पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आ जाती। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ स्टाइल के अंदर कुछ चीजें कैरेक्टर स्टाइल्स की भी आ जाती हैं। इसलिए यहां पे लिखा भी हुआ है कि दे कैन ऑल्सो इंक्लूड कैरेक्टर स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब है कि कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जो जो चीजें आप कैरेक्टर स्टाइल में अप्लाई कर रहे हो वही सेम चीजें आप पैराग्राफ में भी अप्लाई कर सकते हो, तो वो पैराग्राफ स्टाइल बन जाएगी, ठीक है। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेनली पैराग्राफ स्टाइल के अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर आता है, लेकिन कैरेक्टर स्टाइल के अंदर कलर हो गया, साइज हो गया, फॉन्ट हो गया, ये सारी चीजें भी आती हैं। एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं। चलिए, सो कैरेक्टर स्टाइल्स को आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई टू अ ब्लॉक ऑफ लेटर्स और वर्ड्स विद इन अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के अंदर के वर्ड्स में आप इसको अप्लाई करते हो विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ। बाकी पैराग्राफ से हमें मतलब नहीं है, कुछ वर्ड्स पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, बस उनसे हमें मतलब है। दे कैन चेंज टेक्स्ट कलर, साइज एंड हाईलाइट और एम्फेसाइज द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। देन फ्रेम स्टाइल हमारे पास आती है। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम एक डब्बा है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई इमेज डाल सकते हैं, कोई लिस्ट डाल सकते हैं। एक डब्बा है बस। जैसे मैंने एक डब्बे के अंदर इसको बंद किया हुआ है, मैंने एक डब्बे के अंदर इसको बंद किया, डब्बे ही तो बनाए हुए हैं मैंने। इन सभी डब्बों को हम बोलते हैं फ्रेम्स। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में ऑर्गेनाइज कर दिया, जिससे क्या है कि हम और अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। So we organize the document into sections, allowing each to have a different appearance. Frame are containers for text, graphics and list. Text, graphics, graphics यानी कि image हो गया, object हो गया, ये सब graphics होते हैं। तो क्या बोलते हैं, फ्रेम हमारे एक कंटेनर है जिसके अंदर आप कुछ भी चीज स्टोर कर सकते हो। और फ्रेम स्टाइल्स में आप एक फ्रेम को फॉर्मेट कर सकते हो, और उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, साइज, पोजीशन और बॉर्डर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेम के अंदर आप उसका साइज चेंज कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो और पोजीशन चेंज कर सकते हो। फ्रेम होता क्या है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट स्टाइल। तो लिस्ट स्टाइल का मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहां पे आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा था लिब्रे ऑफिस राइटर, तो मैं चाहता यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा, उसी तरह से ये देखो मैं यहाँ पे ABC भी तो लिख सकता था, ABC इस तरह से, या फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी तो लिख सकता था, या फिर मैं यहाँ पे एरोज भी तो बना सकता था, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे डॉट्स भी तो बना सकता था। तो ये सारी चीजें, आपको एरो बनाना है, डॉट बनाना है, 1 2 3 लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है, ABC लिखना है, वो सारी चीजें आप लिस्ट स्टाइल में जाके बता सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को, राइटर को, ठीक है। सो लिस्ट स्टाइल इज यूज टू स्टाइल लिस्ट बाई पुटिंग नंबरिंग और बुलेट्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड और स्पेसिफाई अ न्यूमेरिक फॉर्मेट। चलिए, नेक्स्ट है हमारी टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल शायद आपको नहीं दिख रही हो क्योंकि मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। दूसरी चीज, चलो इंतजाम कर देता हूं आपके लिए, हो सकता है आपको दिख गई हो टेबल स्टाइल। तो टेबल स्टाइल को हम यूज करते हैं टू फॉर्मेट अ टेबल बाय एडिंग बॉर्डर यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट और बॉर्डर कलर्स एंड अलाइनिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल। टेक्स्ट जो हमारी टेबल के अंदर लिखा हुआ है उसको अलाइनमेंट चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, उसे बॉर्डर लगाना, ये सारी चीजें टेबल स्टाइल के अंदर कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि स्टाइल को यूज कैसे किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो यहां पे ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है, यहां पे मुझे कुछ स्टाइल से अप्लाई करनी है। एक मिनट रुकना। देखो, ये मेरा डॉक्यूमेंट है और यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ था इस तरह से। तो इस पे मुझे अगर कुछ स्टाइल अप्लाई करनी है जैसे, तो मैं यहां से चेंज कर सकता हूं।
मैंने इसको चूज किया तो मेरी स्टाइल चेंज हो गई पूरी। मैं इसको सेलेक्ट किया और ये मेरी जो मेन्यू है ना जो अभी खुली हुई है, इसको मैं बोलता हूँ स्टाइल्स मेन्यू। आपको दिख रही होगी। इस स्टाइल मेन्यू में आपको सब तरह की स्टाइल मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो, पैराग्राफ स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है, पेज स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल है, टेबल स्टाइल है। तो मैंने कैरेक्टर स्टाइल को चूज किया और जो भी स्टाइल में मैं डबल क्लिक करूंगा वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। ये जो स्टाइल मेन्यू है वो मैंने ओपन कैसे की, कैसे हमें अप्लाई करनी होती है, वो सारी चीजें आप समझते हैं। देखो, तो हमारी जो स्टाइल्स पहले से हमारे राइटर में बनी हुई हैं उनको आप कैसे यूज कर सकते हो। पहला है, आपको मेन्यू बार में स्टाइल ऑप्शन दिख जाएगा। देखो, ये आपका मेन्यू बार होता है राइटर में। सबसे ऊपर देखोगे वो टाइटल बार है जहां पे अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है। देन आपके पास जो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट, स्लाइड्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सब जो मेन्यूज है ना वो आपको मेन्यू बार में दिखाई दे रही हैं। इस पूरी स्ट्रिप को हम बोलते हैं मेन्यू बार। इसके जस्ट नीचे ये है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार, जिसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड टूल्स हैं, जैसे कि ओपन हो गया, सेव हो गया, न्यू हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया, कट, कॉपी, पेस्ट, सारे जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार में अवेलेबल हैं, जो कि मेन्यू बार के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा जो मेन काम है यहाँ पे वो है स्टाइल मेन्यू को समझना। तो मेन्यू बार के अंदर आपके पास स्टाइल्स मेन्यू दिख रही है आपको। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी स्टाइल्स दिख जाएंगी और इनमें से भी अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रही तो सबसे नीचे मैनेज स्टाइल नाम का बटन है, इस पर क्लिक करके आपकी ये वाली विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप इससे कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो। जल्दी तो नहीं बोल रहा मैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेज पढ़ाया जा रहा है तो आप वीडियो को 2x पे ना देखें, नॉर्मल स्पीड पे देखें। चलिए, हाँ, सो हम बात कर रहे थे अभी स्टाइल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। पहला तरीका हो गया, स्टाइल्स मेन्यू पे जाओ और यहां से आप कोई भी स्टाइल चूज कर लो। दूसरा तरीका हो गया कि स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल है टूल बार के अंदर। ये देखो यहाँ पे ये रहा, ये हमारा टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसके अंदर हम फॉर्मेटिंग कर रहे थे, कलर चेंज कर रहे थे, साइज चेंज कर रहे थे, है ना। इस फॉर्मेटिंग टूल बार में ये स्टाइल ड्रॉप डाउन है, यहां से आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो। मोर स्टाइल पे क्लिक करोगे तो वही स्टाइल विंडो खुल के आ जाएगी, जो भी स्टाइल पसंद है लगा दो। उसके बाद आपका जो साइड बार है वहां पे स्टाइल आइकन अवेलेबल है, या फिर एक शॉर्टकट की भी होती है F11, आपने कीबोर्ड में F11 प्रेस करो, वही सेम चीज खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो चार तरीके हमने समझ लिए। उसके साथ साथ आपके पास शो प्रीव्यू का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। देखो, यहाँ पे आपको पहले से ही दिख रहा है कि स्टाइल कैसी दिखेगी। ये वाली जैसे स्टाइल है, इस पे रेड कलर हो रखा है, इस पे ग्रीन कलर हो रखा है, ये थोड़ा इटैलिक्स में लिखी हुई है। तो इससे क्या है, आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि मुझे स्टाइल लगाने के बाद कैसी दिखाई देगी। तो ये शो प्रीव्यू का बटन हमको बताता है। ठीक है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया तो अब कुछ नहीं दिख रहा, इसको मैंने इनेबल किया तो सारी स्टाइल्स का प्रीव्यू मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बोल रहा हूं, थोड़ा सुन लो क्योंकि दिमाग में रहनी चाहिए। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब मैं लिख चुका हूं यहाँ पे। जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे नीचे फिल्टर होता है, इस फिल्टर से आप जो स्टाइल्स है उनको फिल्टर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट हायरार्किकल लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कस्टम स्टाइल्स पे क्लिक कर दूं या फिर अप्लाइड स्टाइल्स पे क्लिक कर दूं तो फिल्टर होके आ जाएंगे कि जो जो स्टाइल आपने डॉक्यूमेंट में यूज की हुई है ना वही यहाँ पे आएंगी। जैसे प्लेस होल्डर है तो केवल प्लेस होल्डर वाली स्टाइल मैंने यूज की हुई है तो वही आ रही है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो फिल्टर है वो हायरार्किकल होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डिफॉल्ट फिल्टर फॉर द स्टाइल लिस्ट इज सेट टू हायरार्किकल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मुझे कोई स्टाइल है वो बार बार अप्लाई करनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक करेक्टर स्टाइल चूज की, इंडेक्स लिंक वाली। अब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, अप्लाई हो गई। देन मुझे इस पे भी अगेन अप्लाई करनी है तो डबल क्लिक करूंगा, अप्लाई हो जाएगी। अगर मुझे ये काम बार बार करना पड़ रहा है पूरे डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है फिल फॉर्मेट मोड का। उसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे एक फिल फॉर्मेट मोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा, देन मैं अपनी स्टाइल को चूज करूंगा और फिर मैं जहां जहां उसको सेलेक्ट करूंगा वहां वहां मेरी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। इसका फायदा ये है कि जो टेक्स्ट मेरा बिखरा हुआ है डॉक्यूमेंट में उसको मैं लगातार बार बार अप्लाई कर सकता हूं एक ही स्टाइल को वहां पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको फिल फॉर्मेट मोड समझ में आया होगा। तो इससे क्या फायदा होता है, द मोड इज यूज टू अप्लाई अ सिंगल स्टाइल टू मल्टीपल स्कैटर्ड वर्ड्स इन डिफरेंट लोकेशंस इन द डॉक्यूमेंट। अलग अलग लोकेशंस पे जब बिखरे हुए शब्द हैं उन पे जब मुझे कोई स्टाइल अप्लाई करनी है तो उसके लिए मैं फिल फॉर्मेट मोड का यूज कर सकता हूं। ये स्टाइल मेन्यू में राइट से सेकंड ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप देख भी सकते हो। सेकंड राइट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है फिल फॉर्मेट मोड का। सीधा आप स्टाइल को चूज करो, फिल फॉर्मेट मोड को सेलेक्ट करो और जहां जहां अप्लाई करना है वहां सेलेक्ट करते जाओ, स्टाइल अप्लाई होती जाएगी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्कैटर्ड पेजेस पे, फ्रेम्स पे, टेबल्स पे, लिस्ट पे, कैरेक्टर्स पे, किसी भी चीज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग न्यू स्टाइल। कैसे हम अपनी खुद की नई स्टाइल बना सकते हो। पहला तरीका है फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, साइज थोड़ा बढ़ा दिया, कलर ग्रीन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये मेरी एक स्टाइल बन जाए, तो मैं करूंगा इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा, कोई भी कैटेगरी चूज कर लूंगा, जैसे पैराग्राफ हो गया, कैरेक्टर हो गया, तो कैरेक्टर स्टाइल मैंने चूज की। देन यहाँ पे स्टाइल सेक्शन बटन अवेलेबल है। स्टाइल सेक्शन पे क्लिक करके न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा। मैंने नाम डाल दिया प्रतीक। ओके पर क्लिक करूंगा, ये मेरी स्टाइल यहाँ पे प्रतीक नाम से सेव हो गई। आप देख भी सकते हो प्रतीक यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से हम फ्रॉम सिलेक्शन हम स्टाइल को बना सकते हो। उसमें क्या है, यूज द स्टाइल सेक्शन बटन टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल और मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, इससे आप नई स्टाइल भी बना सकते हो और स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ड्रैग एंड ड्रॉप का भी सेम तरीका है। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया और इसका कलर मैंने यहाँ पे वाइट रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा ये वाला ऑरेंज। इसकी मुझे स्टाइल बनानी है, तो क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। वो फिर वो सीधा नाम पूछ लेगा मुझसे। मैं यहाँ पे डालता हूँ ATTR 3, एंटर मारा तो ये भी मेरी एक स्टाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी स्टाइल्स को सेव कर सकते हो। तो ड्रैग कर दिया आप उस टेक्स्ट को और ड्रॉप कर दीजिए स्टाइल्स मेन्यू में। इससे आप पेज स्टाइल नहीं बना पाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज स्टाइल नहीं बनती है, और इससे आप एग्जिस्टिंग स्टाइल को अपडेट भी कर सकते हो। चलिए अपडेट कैसे करते हैं। तो अपडेट करने के लिए आपको एक अपडेट करंट स्टाइल नाम का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये देखो यहाँ पे स्टाइल सेक्शन में ना, ये रहा अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, इस पे आप क्लिक करोगे वो स्टाइल अपडेट हो जाएगी। करके दिखा देते हैं। ये मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और इस कलर को हम कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये वाली जो अतरी वाली स्टाइल है इसको मैं अपडेट कर दूं, व्हाइट कलर कर दूं। सेलेक्ट किया, अतरी स्टाइल सेलेक्ट की, यहाँ पे स्टाइल एक्शन पे गया और यहाँ पे अपडेट करंट स्टाइल में मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते हो अतरी का कलर यहाँ पे भी व्हाइट हो चुका है। इस तरह से आप स्टाइल्स को अपडेट भी कर सकते हो। भैया आप इतना प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हो, हमें थ्योरी पढ़नी है एग्जाम के लिए, समझ सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको केवल लाइंस रीड कर करके फटाफट करा दूंगा तो आपको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको देखते रहोगे, समझते रहोगे, तो आप एग्जाम में खुद से भी बना के कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे। इसलिए मैं थोड़ा सा चीजें कर करके आपको दिखा रहा हूं, केवल रटवा नहीं रहा हूं। ठीक है, आपका ही एडवांटेज है उसमें। ठीक है, मैं चाहूं तो 15 मिनट में चैप्टर फटाफट रीड करके खत्म भी कर सकता हूं। यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट एक लेआउट होता है, पहले से ही बना बनाया डॉक्यूमेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम और डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। जैसे मुझे एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, ठीक है, तो पहले से ही फॉर्मेट दे दिया मुझे, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, फिर स्कूल का नेम आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर कंटेंट आ गया, फिर लास्ट में योर्स ओबीडियंटली कुछ ऐसे करके नाम वाम आ गया। अब इसमें ऊपर वाली चीजें और नीचे वाली चीजें तो सेम रहेंगी हमेशा एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन कंटेंट यहां पे ही तो चेंज होगा। इसी तरह से हमारा टेम्पलेट काम करता है कि कुछ चीजें हम डॉक्यूमेंट में फिक्स कर देते हैं कि ये मुझे बार बार काम आएंगी। ठीक है, और कुछ चीजें हम चेंज कर लेते हैं। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जिसमें हम फिक्स रखी हुई चीजों को स्टोर करते हैं उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट क्या है, एक प्री सेट लेआउट है, पहले से ही बना हुआ लेआउट है, दैट हेल्प्स यू क्रिएट प्रोफेशनल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इजीली, जिसकी हेल्प से बहुत ही आसानी से आप प्रोफेशनल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हो। तो टेम्पलेट में होता क्या है, टेम्पलेट्स कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, स्टाइल्स एंड हेडर्स एंड फुटर्स। जो सिंपल डॉक्यूमेंट में चीजें होती हैं, टेक्स्ट हो गया, स्टाइल हो गया, हेडर फुटर, ग्राफिक्स हो गए। ग्राफिक का मतलब होता है कोई भी इमेज या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ग्राफिक्स मतलब कोई भी फोटो, ये समझ लो। देन जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे राइटर में है ना, सब टेम्पलेट्स पे ही बने हुए हैं। अगर कोई भी स्पेसिफिक टेम्पलेट आपने नहीं बताया राइटर को, तो खाली डॉक्यूमेंट को भी वो टेम्पलेट ही मानता है, यानी बिल्कुल खाली पेज है ना, उसको भी वो एक टेम्पलेट ही समझता है कि भाई खाली टेम्पलेट है। ठीक है, तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं राइटर में, सब टेम्पलेट्स की हेल्प से ही बनते हैं। आगे बढ़ेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट से मुझे स्टाइल्स उठा के लानी है। ये देखो यहाँ पे, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मैंने दो स्टाइल बनाई हुई हैं। ये दोनों स्टाइल ना इसी डॉक्यूमेंट में रहेंगी। अगर मैं कोई नया डॉक्यूमेंट बनाऊंगा ना राइटर में, वो उसमें ये दोनों स्टाइल्स नहीं आएंगी। तो अगर मुझे ये वाली स्टाइल्स उस डॉक्यूमेंट में भी लेके जानी है तो क्या करूंगा, उस डॉक्यूमेंट को मैं ओपन करूंगा और वहां पे लोड स्टाइल का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो वहां से मैं डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लूंगा और स्टाइल्स मेरे में आ जाएंगी। यहाँ पे देखो स्टाइल एक्शन बटन है,
यहाँ पे लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिस भी टेम्पलेट से चाहिए वो चूज कर लो, ओके पर क्लिक कर दो। ठीक है, फ्रेम चाहिए, पेज चाहिए, लिस्ट स्टाइल कौन कौन सी चाहिए, ऐसे टिक मार दो, ओके पर क्लिक कर दो, वो सारी स्टाइल्स यहाँ पे भी आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोड कर सकते हो स्टाइल्स को किसी और डॉक्यूमेंट या फिर टेम्पलेट से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट स्टाइल। तो आप जो है जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हो तो राइटर खुद से नॉर्मल स्टाइल्स उस पर अप्लाई करके रखता है। ठीक है, तो वो आपको स्टेटस बार में दिखाई भी देती है। ये देखो, सबसे नीचे देखो डिफॉल्ट पेज स्टाइल यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस बार में। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग एन इमेज इन डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे कोई इमेज इंसर्ट करना है तो उसके चार तरीके होते हैं। पहला है इंसर्ट इमेज ऑप्शन, सीधा इंसर्ट मेन्यू पे जाओ, इमेज पे क्लिक करो और इमेज को उठा लो, इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप, इमेज को सोर्स से ड्रैग करके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर दो, ड्रैग द इमेज फ्रॉम इट्स सोर्स एंड ड्रॉप इट इनटू द डॉक्यूमेंट। तीसरा है कॉपी पेस्ट, इमेज को कॉपी कर दो सोर्स से और डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर दो, कॉपी द इमेज एंड पेस्ट इट इनटू द डॉक्यूमेंट। आखिरी है लिंकिंग। लिंक करने का मतलब है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसे मैं इमेज को स्टोर ना करके इमेज का लिंक मैं उसमें स्टोर कर दूं। उससे क्या है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो कम हो जाएगा। जैसे मुझे एक डॉक्यूमेंट में एक ही इमेज की 10 कॉपी स्टोर करनी है जगह जगह। ठीक है, तो उससे क्या है कि डॉक्यूमेंट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसका लिंक स्टोर करता हूं तो कोई भी साइज वेस्ट नहीं होगा। तो उसमें क्या है, बाय लिंकिंग में इट स्टोर्स अ रेफरेंस टू द इमेज इंस्टेड ऑफ द इमेज इटसेल्फ व्हिच रिड्यूसेस द डॉक्यूमेंट साइज। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है मॉडिफाइंग एन इमेज। तो इमेज को हमें मॉडिफाई करना है इस बार। तो देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट किया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको एक इमेज टूल बार दिखाई देता है। इस इमेज टूल बार में हमारे पास बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे 0 हो रखा है, इसको मैं चेंज करके अगर 70% कर दूं तो इमेज हमारा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पहला है हमारा इमेज फिल्टर। इमेज फिल्टर में आपके पास 11 तरह के फिल्टर हैं, कुछ आपको दिए हुए हैं जैसे कि इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, सोलराइजेशन, रिमूव नॉइज, मोसेक। भैया ये क्या पढ़ा रहे हो, सब समझ में आएगा। देखो पहला है इन्वर्ट। इन्वर्ट से क्या होता है ना कि हमारा जो इमेज है उसकी कलर वैल्यूज इन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब कलर्स चेंज हो जाते हैं इमेज के। उसके बाद स्मूथ है, स्मूथ से कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है, शार्पन से कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, सोलराइजेशन से टोन रिवर्स हो जाती है, रिमूव नॉइज से सिंगल पिक्सल्स जो इमेज में है वो हट जाते हैं। जैसे मेरा कोई इमेज है उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़े हैं, छोटे मोटे पिक्सल्स इधर उधर फैल रहे हैं, तो उनको वो गायब कर देगा, रिमूव नॉइज। मोसेक क्या करता है, ग्रुप ऑफ पिक्सल्स को ज्वाइन कर देता है और इमेज थोड़ा सा ब्लरी टाइप हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में ये चीजें आ रही होंगी। जैसे आप फोन में फोटो को एडिट करते हो ना, फोन में आप फोटो को एडिट करते हो, ये वाला फीचर लगा दिया, ब्राइटनेस बढ़ा दिया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, कॉन्ट्रास्ट कम कर दिया, वही चीजें यहाँ पे हैं, ये फिल्टर्स हैं। ठीक है, इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, 4-5 आपको याद होने चाहिए, जो मैंने लिखे हुए हैं तो आपको याद होनी चाहिए। मैंने बताया ना आपको, एक एक वर्ड यहाँ पे जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी ट्रांसपेरेंसी, उससे क्या कि इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाता है। क्रॉप में क्या होता है, कट्स ऑफ अनवांटेड पार्ट्स ऑफ इमेज। फ्लिप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली से आप फ्लिप कर सकते हो इमेज को 180 डिग्री से। रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट और राइट ऑप्शन अवेलेबल होता है। एक कलर ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें आप रेड, ग्रीन, ब्लू यानी कि आरजीबी वैल्यूज को कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, एक रोटेट ऑप्शन अवेलेबल होता है जिससे आप किसी भी एंगल से उसको रोटेट कर सकते हो। देन अभी नीचे वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूं। ये देखो, इमेज मोड होता है जिससे आप इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल और वाटरमार्क की तरह बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। देन रिसाइजिंग एन इमेज, इमेज को हमें रिसाइज करना है। कुछ नहीं है, ये देखो ये मेरा इमेज है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस तरह से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 8 हैंडल्स दिख रहे होंगे। एक मिनट रुकना भाई, माउस को थोड़ा ठीक कर दो मैं। यहां पे आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके पास 8 हैंडल हैं। इन हैंडल्स की हेल्प से आप इमेज को आराम से ऐसे रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, कॉर्नर हैंडल से करोगे तो लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज कर सकते हो, और साइड वाले हैंडल से करोगे तो केवल लेंथ या फिर केवल ब्रेथ आप चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप रिसाइजिंग कर सकते हो। तो क्या लिखा है यहाँ पे, रिसाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग और रिड्यूसिंग साइज ऑफ द इमेज। और जैसे आप क्लिक करोगे तो 8 साइजिंग हैंडल आपको दिखाई दे जाएंगी, उनको आप ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हो। कॉर्नर हैंडल से आप बोथ विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हो।
डिलीट करना है इमेज तो इमेज को सेलेक्ट करो और कीबोर्ड में डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि जो ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनको हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और हमारा जो राइटर है कुछ ड्राइंग टूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी, सबसे नीचे आपके पास ड्राइंग टूल बार अवेलेबल है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल ले लिया तो इस तरह से मैंने रेक्टेंगल बना दिया, सर एलिप्स ले ली तो मैंने यहाँ पे एक एलिप्स बना दी। तो इस तरह से आप कोई भी शेप बना सकते हो, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ड्राइंग टूल बार विजिबल नहीं हो रहा है तो व्यू मेन्यू पे जाके टूल बार्स पे जाके ड्राइंग पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो ड्राइंग टूल बार जहां से मैंने काम किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। तो ड्राइंग टूल बार कैन बी डिस्प्लेड बाय गोइंग टू व्यू टूल बार्स एंड ड्राइंग। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार अलाउज यू टू मूव, रिसाइज, रोटेट एंड एडिट ड्राइंग ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ऊपर, एक मिनट रुकना, सबसे ऊपर यहाँ पे देखो एक आपके पास ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार खुल के आ गया है जहां से आप कलर वगैरह कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला है ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। देखो मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं ड्राइंग के, जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब। तो मेरे पास जैसे एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, मैं चाहता हूं इनका एक ग्रुप बन जाए, यानी कि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट ना रहें, इन दोनों को मैं मिला के एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूं। तो उसके लिए मैं इनका एक ग्रुप बना सकता हूं। तो ग्रुपिंग से क्या होता है, मल्टीपल शेप्स को आप एक सिंगल एंटिटी, सिंगल आइटम की तरह यूज कर सकते हो। सो ग्रुपिंग अलाउज मल्टीपल शेप्स टू बिहेव एज अ सिंगल एंटिटी विदाउट अफेक्टिंग देयर साइज एंड पोजीशन। इसको करते कैसे हैं, शिफ्ट की को दबा के रखो और ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन दबाया और सबको एक एक करके सेलेक्ट कर लिया, ये किया, ये किया और ये किया, तीनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं इस पे सिंपल राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दूंगा। अब ये ग्रुप बन चुका है। अब जो भी मैं काम इन पे करूंगा ना वो सब पे होगा। जैसे मुझे रिसाइज करना है तो तीनों एक साथ ही रिसाइज होंगे। ठीक है, कलर चेंज करना है, तीनों का कलर एक साथ चेंज होगा। तो इसको हम ग्रुपिंग बोलते हैं। सो एक तो तरीका है राइट क्लिक करके, दूसरा तरीका है फॉर्मेट मेन्यू पे जाके ग्रुप पे क्लिक करो, देन अगेन ग्रुप पे क्लिक करो। ठीक है, तो आ गया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोजीशनिंग इमेजेस एंड ड्राइंग्स, इसका मतलब क्या है? देखो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, कैसा डॉक्यूमेंट है? हमारा डॉक्यूमेंट है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस, वर्ड्स, पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। उसके साथ मैंने कोई इमेज भी घुसा दिया वहां पे। अब वो इमेज कहाँ रखा जाएगा, लाइंस कहाँ पे जाएंगी, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट, एंकरिंग, टेक्स्ट रैपिंग और अलाइनमेंट के थ्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनके। ठीक है, तो देखो पहला है हमारा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आपके जो इमेजेस हैं वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग कैसे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने दो फोटोज लगा दिए, एक ये फोटो रहा, एक ये फोटो रहा, तो ये ऊपर आएगा या ये ऊपर आएगा, मतलब यूजर को फोटो दिखाई कौन सा देगा वो हमको अरेंजमेंट में डिसाइड करना होता है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं आज, मजा आएगा आपको। ये मेरी जो है पीपीटी है जहां पे मैं थंबनेल बनाता हूं। ये मैं थंबनेल बना रहा था आपकी इस वाले उसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा फोटो है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। अब ये देखना, ये जो मेरा फोटो है ना ये आगे है और पीछे जो सर्कल्स हैं वो पीछे हैं। इसको मैं चाहूं तो मैं ब्रिंग टू फ्रंट करके सर्कल को आगे लेके आ सकता हूं और फोटो को पीछे भेज सकता हूं। तो कौन सा ग्राफिक, कौन सा इमेज आगे रहेगा, कौन सा इमेज पीछे रहेगा, वो सारी चीजें हम अरेंजमेंट में डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई ना? तो अरेंजमेंट क्या करता है, डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ ड्राइंग रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूल्स इंक्लूड ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैक वन, सेंड टू बैक, टू फोरग्राउंड और टू बैकग्राउंड। ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं आपके पास, इनसे आप कर सकते हो। टू फोरग्राउंड और टू बैकग्राउंड से आप केवल ड्राइंग्स पे काम कर सकते हो, इमेजेस पे काम नहीं कर सकते। आगे आता है एंकरिंग। एंकरिंग होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट किसी भी इमेज या फिर ड्राइंग के लिए। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि मैंने मान लो एक इमेज इंसर्ट किया और उसका रेफरेंस पॉइंट यहां पे मैंने फिक्स कर दिया। अब ये इस तरह से सिंबल होता है उसका, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये रहा, यहाँ पे ये है ना, ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है ये एंकरिंग का है, एंकर पॉइंट का है।
ये रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना ये वाला। चलिए, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। अब इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी इस इमेज की पोजीशन क्या है वो हम बताएंगे। अब मान लो इस रेफरेंस पॉइंट को मैंने यहां से उठा के यहां पे रख दिया, तो ये इमेज भी यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। इसको हम बोलते हैं एंकरिंग। सो एंकरिंग क्या है? एंकरिंग एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर एन इमेज और एन ड्राइंग। ठीक है, एंकरिंग अलाउज एन इमेज टू रिटेन इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अ पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर और फ्रेम। आप इसको कहीं भी रख सकते हो, एक पेज के अकॉर्डिंग रख सकते हो, एक पैराग्राफ पे भी रख सकते हो, एक कैरेक्टर पे भी रख सकते हो, और एक फ्रेम यानी एक डब्बे पे भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है कि जो हमारा लाइंस लिखी हुई हैं, जो हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा इमेज कहां पे जाएगा। ठीक है, जैसे एक तरीका तो है कि मैंने जो इमेज लगाया उसके आर पार मैंने लिख दिया। दूसरा तरीका है कि मैंने यहां पे इमेज लगाया और उसके आगे पीछे लिख दिया इस तरह से, ऐसे इधर और इधर। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हुआ कि ऊपर लिखा हुआ है कंटेंट, नीचे इमेज है, फिर नीचे कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं टेक्स्ट रैपिंग के अंदर। ठीक है, तो इमेज को टेक्स्ट के साथ कैसे अरेंज करना है वो हम टेक्स्ट रैपिंग में बताते हैं। इसके अंदर रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट और रैप थ्रू जैसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है, जो हमारा एंकर पॉइंट था ना एंकरिंग में, उस एंकर के अकॉर्डिंग हमारे इमेज का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेसमेंट ही अलाइनमेंट कहलाता है। तो द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंकर इज कॉल्ड अलाइनमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, एग्जाम में हर बार आता है इन चारों से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हमारा अगला टॉपिक है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? देखो, कोई भी बुक होती है ना, उस बुक में जो सबसे पहला पेज होता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स, वही टेबल ऑफ कंटेंट्स है। देखो कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, ठीक है, कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे है, वही सारी चीजों को हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं। राइटर के अंदर जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ अच्छी चीजें हो जाती हैं। जैसे मुझे मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा खुद से कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, राइटर अपने आप ही समझ जाएगा, वो खुद से आपको टेबल बना के देगा। दूसरी चीज, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में किसी भी चैप्टर के नाम पे क्लिक करोगे ना, आप डायरेक्ट उस चैप्टर पे ही पहुंच जाओगे। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। आइए इसको रीड करते हैं। सबसे पहली बात, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होती है, मतलब क्यों होती है, राइटर में कैसे होती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स इज एन ऑटोमेटेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स विद पेज नंबर्स एंड हाइपरलिंक्स। तो एक सब टॉपिक और टॉपिक्स की लिस्ट होती है जिसमें आप पेज नंबर्स और हाइपरलिंक्स लगा सकते हो। हाइपरलिंक मतलब वही चीज कि आप क्लिक करोगे उस चैप्टर पे पहुंच जाओगे। कहां से एंट्रीज आती हैं उसकी? हेडिंग्स और सब हेडिंग्स से आती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाई है। आप जो है 10 लेवल तक की टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हो। 10 लेवल का मतलब है कि टॉपिक, उसके अंदर का सब टॉपिक, उसके अंदर का सब टॉपिक, उसके अंदर का सब टॉपिक, इस तरह से 10 लेवल नीचे तक आप जाके टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे बनेगी टेबल ऑफ कंटेंट? आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाना है, इंसर्ट मेन्यू में जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर अगेन टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है। आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक डायलॉग बॉक्स वहां पे ओपन हो जाएगा, वहां पे आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स का नाम डालना, ओके पर क्लिक करना, तैयार है आपकी टेबल। यहाँ पे एक फीचर होता है प्रोटेक्टिंग द डॉक्यूमेंट, जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपने इस पे टिक किया हुआ है इस तरह से उस डायलॉग बॉक्स के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले के अंदर, तो इससे आप मैनुअली कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे टेबल में। जैसे मैंने टेबल बनाई और इसके अंदर लिखा हुआ था कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हमारा पेज नंबर 2 पे है, तो मैं खुद से इसको चेंज करके 3 नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने प्रोटेक्टिंग वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है। समझ में आया ना? जब भी राइटर के अंदर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाओगे और टेबल ऑफ कंटेंट्स को प्रोटेक्ट कर दोगे, तो आप उसको बदल नहीं पाओगे चीजों को खुद से। ठीक है, जिस पेज पे वो डॉक्यूमेंट है वो उसी पेज पे रहेगा, या फिर आप इसका कुछ भी नाम वगैरह कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए अपडेट अगर आपको करनी है, मान लो आपने डॉक्यूमेंट ही बदल दिया और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का नाम चेंज करके डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल उल्टा कर दिया, तो उसके लिए अपडेट करने के लिए क्या होता है, राइट क्लिक कर दो और अपडेट इंडेक्स पे क्लिक कर दो। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर आपको डिलीट करनी है तो कैसे करोगे? राइट क्लिक करके और डिलीट इंडेक्स पे क्लिक कर दो, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स डिलीट भी हो जाएगी। टेबल ऑफ कंटेंट्स को कुछ कस्टमाइजेशन करने के लिए कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। देखो,
आपको राइट क्लिक करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स पे और एडिट इंडेक्स पे क्लिक करना है। तो वहां पे आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जिसके अंदर 5 टैब होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला टैब होता है टाइप टैब, उसके बाद आता है आपका एंट्रीज टैब, उसके बाद आता है स्टाइल्स टैब, इस तरह से कॉलम्स टैब और बैकग्राउंड टैब, 5 टैब आपके पास होते हैं। सबसे पहला जो टाइप टैब है ना, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, जैसे प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट्स का नाम हो गया। तो वो चीजें मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखी नहीं है। ठीक है, सीधा आते हैं हम एंट्रीज टैब पे। एंट्रीज टैब के अंदर आप एंट्रीज को चेंज कर सकते हो। एंट्री क्या होगी, जैसे आपकी चैप्टर का नंबर है, चैप्टर का नाम है, चैप्टर का पेज नंबर है, तो आप वहां से चूज कर सकते हो कि आपको पेज नंबर रखना है कि नहीं रखना, हाइपर लिंक रखना है कि नहीं रखना। तो वो सारी चीजें आप एंट्रीज टैब से चूज कर सकते हो। देन आपका स्टाइल्स टैब आता है, वहां पे आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स में स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। देन आपका कॉलम्स टैब आता है जिसमें आप नंबर ऑफ कॉलम्स चूज कर सकते हो। जैसे एक तो तरीका है कि आप सिंपल इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स बना दो, दूसरा तरीका है 2 कॉलम में बना दो, इस तरह से 2 जगह डिवाइड करके बना दो। ठीक है, तो वो आप कॉलम्स टैब से चूज कर सकते हो। देन आपका बैकग्राउंड टैब आता है, वहां से आप चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स का। आप कोई कलर भी लगा सकते हो बैकग्राउंड में और कोई इमेज या फिर ग्राफिक भी आप बैकग्राउंड में लगा सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक प्रीसेट लेआउट होता है जिससे कि आप प्रोफेशनल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को आसानी से बना सकते हो। एग्जांपल लिया था हमने एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल का। ठीक है, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंटेंट बार बार कॉपी करना पड़ रहा है, उसके लिए आप टेम्पलेट बनाते हो। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। टेम्पलेट्स आर यूजफुल व्हेन यू नीड टू कॉपी स्पेसिफिक कंटेंट लाइक अ कंपनी लोगो और लीगल नोटिस इनटू मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। आपको बार बार अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में सेम काम पड़ रहा है तो आप टेम्पलेट का यूज करोगे। टेम्पलेट के अंदर आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स, स्टाइल और कोई भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। राइटर में सारे डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट बेस्ड होते हैं। अगर आप नहीं बताते हो कि आपका डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या है, तो खाली डॉक्यूमेंट को ही वो डिफॉल्ट टेम्पलेट मान लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चेक करना है कि मेरा डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पे है, तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको फाइल मेन्यू पे जाके और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। एक बार पढ़ लेते हैं। टू सी व्हाट टेम्पलेट इज एसोसिएटेड विद अ डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फाइल मेन्यू। तो वहां पे एक प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले द टेम्पलेट नेम इफ द डॉक्यूमेंट वाज क्रिएटेड विद वन। ठीक है, अगर आपने किसी टेम्पलेट की हेल्प से डॉक्यूमेंट को बनाया है तो वहां पे टेम्पलेट का नाम दिखाई दे जाएगा आपको। नेक्स्ट है टेम्पलेट बनाते कैसे हैं हम। ठीक है, तो मान लो मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, एक पेज बना दिया जिससे मैंने एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट लिख दिया। अब मैं उसको टेम्पलेट की तरह सेव करना चाह रहा हूं, तो वो कैसे करूंगा। आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए जहां पे आपने काम किया है। ठीक है, मेन्यू बार में जाके फाइल मेन्यू में जाके टेम्पलेट्स में जाके सेव कर दीजिए। टेम्पलेट का नाम डाल दीजिए, कैटेगरी डाल दीजिए, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं टेम्पलेट, जैसे कि बिजनेस कैटेगरी हो गई, एजुकेशन कैटेगरी हो गई। ठीक है, जिस भी कैटेगरी में आपको टेम्पलेट सेव करना है कैटेगरी चूज कर लीजिए, सेव पे क्लिक कर दीजिए। भैया क्या पढ़ा रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं कि टेम्पलेट बनाते कैसे हैं। डॉक्यूमेंट को बनाया, फाइल मेन्यू पे जाकर टेम्पलेट पे जाकर सेव पे क्लिक किया, बस इतना याद रखो। इस तरह से हम टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेम्पलेट की एक्सटेंशन .ott होती है, डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन .odt होती थी, टेम्पलेट की एक्सटेंशन .ott होती है। याद रखोगे। चलो, जो हमारे कुछ टेम्पलेट्स राइटर में पहले से ही अवेलेबल है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको फाइल मेन्यू पे जाके टेम्पलेट्स पे जाके मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करना होगा। ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख जाएंगे। ठीक है, फाइल मेन्यू पे जाके टेम्पलेट्स पे जाके मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे एक टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहां पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपको जो भी यूज करना है कर सकते हो। इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है, Ctrl+Shift+N। ये मत बोलना भैया आपने ये पढ़ के नहीं बोला, क्योंकि ये तो स्टेप है, इसको पढ़ने के बोलने की जरूरत ही नहीं है। आगे है, आपको जो भी टेम्पलेट चूज करना है कर लीजिए, ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। चलिए, अगर आपके फाइल में, मतलब आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में कोई भी टेम्पलेट सेव पड़ा है, उसको आपको राइटर के अंदर लेके आना है, तो वो कैसे लेके आओगे। तो आप टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लीजिए। कैसे करोगे, Ctrl+Shift+N से या फिर फाइल टेम्पलेट मैनेज टेम्पलेट से। देन इंपोर्ट टेम्पलेट्स का बटन अवेलेबल होता है, वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, जब भी कोई आप टेम्पलेट यूज करोगे तो नया जो डॉक्यूमेंट वहां पे ओपन होगा वो एग्जैक्ट सेम उस टेम्पलेट की तरह ओपन होगा जैसे कि वो डॉक्यूमेंट था। जैसे मैंने एप्लीकेशन वाला टेम्पलेट बनाया तो वो सारी चीजें पहले से ही आपको लिखी हुई मिलेंगी, फिर आप उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। चलिए, कोई भी टेम्पलेट आपको चेंज करना है, मतलब जो भी आपने टेम्पलेट बनाया था आपने सेव कर दिया, अब आप उसको एडिट करना चाह रहे हो, कुछ नहीं करना, फाइल टेम्पलेट मैनेज टेम्पलेट पे जाओगे, आपका टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा ना अब तक।
कि टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन कैसे होता है। फाइल मेन्यू में जाओ, टेम्पलेट्स पे क्लिक करो, मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करो। ये चीज कोई प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली चीज नहीं है, और मुझे पता है कि आप भी प्रैक्टिकल करने नहीं आए हो, केवल थ्योरी पढ़ने आए हो, इसलिए मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं। चलिए, जो भी आपको टेम्पलेट क्लिक करना है, चेंज करना है, उस पर राइट क्लिक कर दीजिए, एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और जो भी चेंजेस करने कर दीजिए। इस तरह से आप टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि जब भी मैं राइटर को ओपन करूं तो बाय डिफॉल्ट मेरा वही टेम्पलेट खुल जाए एप्लीकेशन वाला, मतलब राइटर को ओपन करो तो खाली डब्बा ना आए, सीधा टेम्पलेट खुल के आए, तो उसका भी एक तरीका है, उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट टेम्पलेट। अगर आप डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं बनाते हो तो राइटर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, खाली डॉक्यूमेंट को ही डिफॉल्ट मान लेता है। ये चीज मैंने आपको बहुत ही शुरुआत में बताई थी, जब मैंने आपको टेम्पलेट की डेफिनेशन बताई थी। ये देखो, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर बेस्ड ऑन टेम्पलेट, इफ नो स्पेसिफिक वन इज स्पेसिफाइड राइटर यूजेस द डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ही वो डिफॉल्ट टेम्पलेट मान लेता है। ठीक है, तो अभी हमें समझना है कि मुझे अगर कोई टेम्पलेट को डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो कैसे बनाऊंगा। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स में जाना है। कैसे जाओगे, फाइल, टेम्पलेट्स, मैनेज टेम्पलेट्स, देन आप उस टेम्पलेट को चूज करो और राइट क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, बस, तो वो डिफॉल्ट टेम्पलेट बन जाएगा। जैसे ही राइटर खोलोगे वही खुलेगा। अगला है एक्सपोर्टिंग का टेम्पलेट। एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या है कि आपको वो जो टेम्पलेट है ना, वो राइटर से एक्सपोर्ट करके आपको किसी फाइल फोल्डर में रखना है, किसी फोल्डर में रखना है अपने कंप्यूटर में। ठीक है, दिस फीचर अलाउज यू टू स्टोर द टेम्पलेट फाइल इनटू अ डिजायर्ड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। तो अगर आपको बहुत सारे यूजर्स के साथ उसको शेयर करना है, किसी को भेजना है, तो आप उसको भेज सकते हो एक्सपोर्ट करने के बाद। कैसे करोगे, टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स खोलो। कैसे खोलते हैं, 10वीं बार बता रहा हूं, फाइल मेनू पे जाओ, टेम्पलेट्स पे क्लिक करो और मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करो। ठीक है, फिर वहां से टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लो, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर दो, फिर जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है उस फोल्डर को चूज कर लो, आपका टेम्पलेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैक चेंजेस फीचर। ये कौन सा फीचर है भाई, देखो मेरे पास अगर एक डॉक्यूमेंट है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूं बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हम 3 दोस्त मिलकर एक डॉक्यूमेंट पे काम करें, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रैक चेंजेस फीचर अवेलेबल होता है। इसका काम है कि ये हमको बताएगा कि किस बंदे ने क्या चेंजेस किए। समझे नहीं, अभी दोबारा समझाता हूं, सबको समझ में आएगा। देखो देखो, ये एक लड़का है, ये काम कर रहा है एक डॉक्यूमेंट पे। इसने क्या किया, 2 और लड़के अपने साथ जोड़ लिए। ठीक है, ये दोनों भी अब सेम डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। ये चाहता है कि ये दोनों जो भी काम कर रहे हैं ना, वो मुझे पता चलता रहे कि ये दोनों क्या काम कर रहे हैं। उसके लिए वो ट्रैक कर सकता है उनका काम, बस इतना है। चलो, तो इसका काम क्या है, अ पावरफुल टूल फॉर कमेंटिंग, एडिटिंग एंड रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट्स विद मल्टीपल यूजर्स। इससे क्या होता है, इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉडिफिकेशंस मेड टू अ डॉक्यूमेंट, ऑल चेंजेस कैन बी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द ओरिजिनल ऑथर। जिसने उसको बनाया है डॉक्यूमेंट को, वो हर चीज को वेरीफाई करेगा, उसको पसंद आएगी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं पसंद आएगी तो रिजेक्ट कर देगा। यानी कि उन दोनों लड़कों ने जो भी काम किया है उसको वो चेक करेगा कि सही किया है कि नहीं किया, गलत किया तो उसको रिजेक्ट कर देगा। फीचर ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू ऐड कमेंट्स। आप उसमें कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो कि भाई मैंने ये काम क्यों किया, मैंने चेंजेस क्यों किए, या फिर मैं जब रिव्यू कर रहा हूँ, ऑथर जब रिव्यू कर रहा है तो वो भी कमेंट्स ऐड कर सकता है कि भाई ये गलती है, ये गलती नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक ट्रैक चेंजेस टूल बार होता है। उस टूल बार में हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं कि भाई क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, मुझे कौन सा चेंज एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, वो सारी चीजें हम ट्रैक चेंजेस टूल बार से मैनेज करते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, सारी चीजें पढ़ लेते हैं। पहला है व्यू ट्रैक चेंजेस। इससे क्या है कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ना, सब डिस्प्ले हो जाएंगे, डिस्प्लेज ऑल चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट। अगला है रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस। इससे क्या होता है कि जो जो चेंजेस हुए हैं ना, वो सारे एक डिफरेंट कलर में आपको दिखाई देने लग जाएंगे एक साथ। टर्न्स ऑन द फीचर मार्किंग एनी एडिटिंग दैट इज डन, एडिट कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड इन अ डिफरेंट कलर एंड डिलीशंस आर शोन इन अ स्ट्राइक थ्रू स्टाइल। ठीक है, समझो इस बात को कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, मैंने लिखा हुआ था माई नेम इज प्रतीक। ठीक है, अब किसी बंदे ने, जिसको मैंने शेयर किया हुआ था डॉक्यूमेंट, उसने इसको डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट तो हो गया उसकी तरफ से, लेकिन जब भी मैं इसको चीज को दोबारा देखूंगा ना, रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस करके, तो कुछ इस तरह से कटा हुआ मुझे डॉक्यूमेंट, कटी हुई लाइन मुझे दिखाई देगी कि भाई ये चीज डिलीट हो चुकी है। ठीक है, चलिए, इस चीज के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ आप रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। इसका काम क्या है, जो जो चीजें ऐड की गई हैं
वो डिफरेंट कलर में दिखाई देंगी, और जो जो चीजें डिलीट की गई हैं वो एक स्ट्राइक थ्रू लाइन में दिखाई देंगी, कटी हुई लाइन में दिखाई देंगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस। इससे क्या है कि देखो एक एक करके सारे चेंजेस आते हैं कि अभी ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, तो इससे क्या है कि आप नेक्स्ट 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 कर सकते हो। नेक्स्ट और प्रीवियस, आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट करो, पीछे जाना तो प्रीवियस करो। नेक्स्ट है हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है एक्सेप्ट चेंजेस या फिर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। एक्सेप्ट ऑल पे करोगे तो जितने भी चेंजेस सब एक्सेप्ट हो जाएंगे कि ठीक है। एक्सेप्ट करोगे तो जिस चेंज को आप फिलहाल देख रहे हो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ओरिजिनल ऑथर कैन एक्सेप्ट अ सिंगल चेंज और ऑल चेंजेस। एक चेंज को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट पे क्लिक करो, सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करो। उसी तरह से रिजेक्ट और रिजेक्ट ऑल काम करता है। एक चेंज को रिजेक्ट कर सकते हो या फिर ऑल चेंजेस को भी रिजेक्ट कर सकते हो। मैनेज ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है जिसमें डिटेल्ड लिस्ट हमें मिलती है सभी चेंजेस की। एक बार रीड करते हैं इसको। इट ओपन्स अ डायलॉग बॉक्स विद अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल चेंजेस इंक्लूडिंग द ऑथर्स नेम, डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन। किसने चेंज किया, कब चेंज किया और किस टाइम पे चेंज किया, वो सारी चीजें आपको मैनेज ट्रैक चेंजेस टूल के अंदर दिखाई देती हैं। इंसर्ट कमेंट की हेल्प से आप कोई भी कमेंट वहां पे ऐड कर सकते हो और पर्टिकुलर चेंज के लिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू। यानी मतलब सिंपल सी चीज है कि देखो मुझे ओरिजिनल ऑथर को दिखाना है कि मैंने क्या क्या काम किया है, तो वो तभी दिखा पाऊंगा जब मैं उस काम को रिकॉर्ड करूंगा कहीं ना कहीं। तो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को ताकि ओरिजिनल आदमी उस चीज को देख पाए, उस डॉक्यूमेंट का जो ओरिजिनल ऑथर है वो उसको देख पाए। उसके लिए मुझे सारे चेंजेस को ट्रैक करने के लिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। सो बिफोर शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू इंश्योर दैट द रिकॉर्ड ऑप्शन इज एनेबल्ड टू ट्रैक ऑल द चेंजेस टू प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम डिसेबलिंग ट्रैक चेंजेस। अगर मान लो आपने एनेबल कर दिया चेंजेस को ट्रैक करना, ठीक है, तो ताकि कोई उसको डिसेबल ना कर दे, तो उसके लिए यू कैन प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट विद अ पासवर्ड। कैसे होगा, एडिट मेन्यू पे जाओ, ट्रैक चेंजेस पे जाओ, प्रोटेक्ट पे क्लिक कर दो, आप सिंपल वहां पे पासवर्ड लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स कैसे हम ऐड और डिलीट करते हैं। तो आपको ट्रैक चेंजेस टूल बार ओपन करना है, वहां पे इंसर्ट कमेंट का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगती है ना। चल क्यों नहीं रहा भाई ये पेन। आइए फिर इसको रीड करते हैं। टू ऐड अ कमेंट क्लिक द इंसर्ट कमेंट बटन ऑन द ट्रैक चेंजेस टूल बार। आप ट्रैक चेंजेस टूल बार पे जाके इंसर्ट कमेंट बटन पे क्लिक कर दो, आप कोई भी कमेंट वहां पे ऐड कर सकते हो। जब डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स वहां पे कमेंट ऐड करेंगे तो वो अलग अलग कलर के बॉक्सेस में आपको दिखाई देने जाएंगे, आर शोन इन डिफरेंट कलर बॉक्सेस। तो कमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स आर शोन इन डिफरेंट कलर्ड बॉक्सेस। देन अगर आपको कोई भी कमेंट डिलीट करना है, सो टू डिलीट अ कमेंट क्लिक द डाउन एरो ऑन द कमेंट बॉक्स। देखो कमेंट बॉक्स होगा वहां पे, उसमें डाउन एरो करके एक होगा, उस पर आप क्लिक जब करेंगे तो वहां पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जैसे डिलीट करंट कमेंट, डिलीट ऑल कमेंट्स, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑथर की आपको सारी कमेंट्स डिलीट करनी है, वो सारे ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होते हैं। सो एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, और आप कमेंट को डिलीट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। ये भी एक ठीक ठाक फीचर है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप ट्रैक करना भूल गए, ठीक है, या फिर रिकॉर्डिंग करना भूल गए चेंजेस की, तो उसके लिए आप कंपेयर कर सकते हो अपने ओरिजिनल पुराने डॉक्यूमेंट को और नए डॉक्यूमेंट को। तो उससे भी राइटर आपके सारे चेंजेस को डिस्प्ले कर देगा। राइटर अलाउज यू टू कंपेयर एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद द रिव्यूड वन एंड देन चूज द बेस्ट ऑप्शंस। तो एडिट मेन्यू में ट्रैक चेंजेस पे जाके कंपेयर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो वहां पे एक कंपेयर डायलॉग बॉक्स अवेलेबल होगा आपके पास, वहां से आप ओरिजिनल फाइल चूज करोगे कि ये मेरी फाइल है, इसको मुझे इससे कंपेयर करना है। वहां पे एक मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, वहां से आप हर एक चेंज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो, वेयर यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डिजायर्ड चेंजेस। समझ में आया ना क्या किया हमने। कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स एक फीचर है जिसकी हेल्प से हम ओरिजिनल और नया दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। वहां पे भी सेम चीज हो जाएगी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, एक एक करके सारे चेंजेस को कंसीडर कर सकते हो। चलिए, हाँ भाई, तो खत्म है भाई सिस्टम। पूरा यूनिट हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आपको वीडियो में उन क्वेश्चंस को देखना है सॉल्व करते हुए, मुझको आपको समझना है उन क्वेश्चंस को, तो उसके लिए भी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ के साथ बाकी चैप्टर्स के भी वन शॉट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी चीजें आपको चाहिए सैम्पल पेपर से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक, सब चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल में थोड़ा एक्सप्लोर करोगे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नाम है मेरा प्रतीक।